जिंदाबाद, हमारा सम्मेलन कामयाब, आवाज दो, भीख नहीं रोजगार चाहिए, विकलांग एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में आवाज दो। हमारे बीच में परबोवाड़ा गांव के सरपंच हमारे बीच में पहुंच चुके हैं आज हमारे गेस्ट के तौर पे। उनका यहाँ आने पर अनिल कुमार जी का स्वागत है। तो सरपंच साहब से अनुरोध है आए आप स्थान ग्रहण करें। आज कई गणमान्य साथी हमारे बीच में आज हमारे सम्मेलन में अपने शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच में आएंगे। तो हमारे सरपंच साहब आए हैं और अभी ब्लॉक समिति मेंबर भी हमें बुलाए हैं, कुछ सरपंचों को भी हमें इन्वाइट किया है। कैसे थोड़ा एक बार बता दें कि ये कार्यक्रम जी ऋषिकेश जी क्या आज कार्यक्रम का एजेंडा रहने वाला? आज हमारा विकलांग अधिकार मंच हरियाणा की उकलाना ब्लॉक का चौथा सम्मेलन हम करने जा रहे हैं और इस सम्मेलन के अवसर पर हम सरकार से हमारी क्या डिमांड्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और एक अपील जनता के बीच में और मीडिया के माध्यम से भी हम आज इस सम्मेलन के दौरान भी करेंगे। और साथ में हमारा जो जत्था अभियान जो चला हुआ है 26 अप्रैल से, वो अब लगातार हमारा यहाँ के जो 15 गांव हैं उसको अपने कवर कर लिए हैं और आज हम उसका सम्मेलन कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो हमारा जो सम्मेलन और जत्था है वो नारनौंद के अंदर जाएगा। तो आज के इस सम्मेलन में जो हमारी जो मुख्य मांगे एक तो ये है कि हमारा जो यूडीआईडी कार्ड है वो सरल प्रक्रिया में बनाए जाएं, क्योंकि यूडीआईडी बनाने की जो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि विकलांग को 3-3 महीने तक यूडीआईडी कार्ड बनवाने का इंतजार करना पड़ता है, काफ़ी पैसा उन्होंने खर्च करना पड़ता, बार बार उन्हें आना पड़ता है। तो वो पुराने मेडिकल के आधार पर ये हमारी यूडीआईडी कार्ड बनाई जाए आज की सम्मेलन के दौरान। दूसरी जो विकलांगों के खाली पड़े पद हैं 15,000 के करीबन हमारे पद खाली पड़े हैं, वो हमारे पद भरे जाएं। और जो हमारे कर्तरी मांग है हम चाहते हैं कि आधुनिक कर्तरी मांग सरकार हमें दे, जैसे बैटरी वाली रिक्शा, स्कूटी, मोबाइल, जो ब्लाइंड है उनके लिए मोबाइल, कानों की मशीन ऐसे, और उनको बहुउद्देशीय कैंप लगा के ताकि एक ही जगह विकलांग तमाम योजनाओं के फार्म भर सके, ऐसा कैंप उपायुक्त के माध्यम से भी लगाया जाए। साथ में हमारी ये भी मांग है कि सरकार ने कहा था कि 3.5 लाख रुपए हम विकलांगों को और विधवाओं को बिना ब्याज देंगे। हम आज की सम्मेलन में ये भी मांग करते हैं कि विकलांगों को 3.5 लाख रुपए बिना ब्याज भी दिया जाए ताकि वो अपना कोई रोजगार कर सके। और जो स्वयं सहायता समूह जो बन रहे हैं खास करके हरियाणा के अंदर हम देखें तो महिलाओं के ही बन रहे हैं, लेकिन रूल के मुताबिक है जो विकलांगों के भी बनते हैं, लेकिन हिसार के अंदर एक भी ऐसा एसएचजी ग्रुप नहीं है स्वयं सहायता समूह जो विकलांगों का बनाया हो। तो सरकार इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दे, इसके लिए भी आज के इस सम्मेलन के दौरान भी हम बातचीत कर रहे हैं। और हमारा जो 27 जुलाई से सिविल हॉस्पिटल में हम अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, निश्चितकालीन धरने पर भी बैठे हुए हैं, आज उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, पूरी विचार विमर्श करेंगे। और कुछ लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, हमने जो 15 गाँव की यहाँ पर यात्रा की है इन गाँव के अंदर, उकलाना के अंदर, उनकी हम एक समीक्षा भी रखेंगे कि किस प्रकार के विकलांगों को दिक्कतें आ रही हैं। खास करके यदि मैं 15 गाँव का अपना अनुभव बताऊं, उसमें सबसे ज्यादा जो विकलांगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो जो हमारे वातावरण जो उन्हें चाहिए, एक इन्वायरमेंट बिल्डिंग का जो चाहिए, जैसे कहीं पर सरकारी गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर व्हील चेयर तक की व्यवस्था होनी चाहिए, या जो पंचायतें हैं या धर्मशालाएं हैं वहाँ पर रैंप का, व्हील चेयर का, इस तरीके का व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने चलने फिरने के लिए जो कृत्रिम की जो जरूरत पड़ती है, काफ़ी संख्या में हमने जो फार्म भरे हैं उसमें कृत्रिम अंग की जबरदस्त डिमांड आ रही है कि कोई बैटरी वाली रिक्शा, जो सरकार ने कहा था कि 80% से ऊपर वालों को हम बैटरी वाली रिक्शा देंगे, लेकिन वो कुछ ही लोगों को दी है। हम चाहते हैं कि वो सभी लोगों को मिले, क्योंकि हरियाणा के खास करके हरियाणा के अंदर 15 लाख विकलांग है और हिसार के अंदर यदि उसकी आबादी देखे तो 80,000 से ऊपर बैठती है। तो जो सरकार सामान बांटती है वो 100-200 लोगों को ही बांट देती है, लेकिन बाकी लोग वंचित रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो जरूरतमंद जो विकलांग है उन सभी को ये सामान मिले। आज के इस सम्मेलन के अवसर पर हम ये बातचीत आपकी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कहने के लिए आए हैं।
ऋषिकेश जी, आपने बताया कि एक तो लोन की सुविधा, इसके लिए कोई आवेदन की कही गई थी या किस प्रकार से होगा? जो 3.5 लाख का जो आवेदन था वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बजट के दौरान भी, हम आगे विकलांगों को लोन देंगे या बिना ब्याज देंगे, और वो बेकायदा उसकी स्टेटमेंट भी हमारे पास है। और दूसरी बात है, हम उस घोषणा को किए हुए 2 साल के करीबन हो गए हैं। हरियाणा का आज तक भी किसी विकलांग को, विधवाओं को वो लोन नहीं मिला है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो आप लोगों ने जो घोषणा की है विकलांगों के लिए, वो हमारी घोषणाएं पूरी करें। और चुनाव की टाइम आ रहा है और हम चाहते हैं कि बीजेपी जेजेपी ने जो घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5100 रुपये पेंशन की मांग भी करेंगे। तो आज के सम्मेलन के अवसर पर भी हम तमाम विकलांग 5100 रुपये पेंशन की भी मांग करते हैं। स्वयं सहायता की बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूह कौन निर्धारित करता है? स्वयं सहायता समूह है जो वैसे तो जो स्वयं सहायता समूह है वो एडीसी के उसके अंडर में आता है। और ये जो स्कीम है ये पूरे हरियाणा की स्कीम है। ये केरला के इस मॉडल पे इसको यहाँ पर बनाया गया है। इसका सबसे अच्छा काम ये है स्वयं सहायता समूह का कि कोई भी 5 विकलांग अपना एक समूह खोल के बैंक में खाता खुलवा सकता है और अपने बचत के 100-200 रुपये बैंक में डाल सकता है। और सरकार जब वो 3 महीने या 6 महीने हो जाएंगे तो सरकार उनके आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर उनको रोजगार के लिए लोन देती है। और बैंक से ले जाओ और दे जाओ, इसका मतलब कभी भी ये बंद नहीं होता। यदि बैंक के साथ उसका अच्छा व्यवहार विकलांगों का रहता है तो ये पूरी जिंदगी वो ग्रुप उनके काम आता है। तो ऐसे ग्रुप महिलाओं के बने हुए, महिलाओं ने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। मैं गाँव राजली से आता हूँ, वहाँ पर काफी 10-12 ग्रुप महिलाओं के बने हुए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ऐसे विकलांग भी काम कर सकते हैं यदि उनको इस तरीके का अवसर मिले तो। जी ठीक। तो साथियों देखा जो आज यहाँ विकलांग अधिकार मंच द्वारा यहाँ आज जो कह सकते हैं कि इनका एक सम्मेलन किया जा रहा है खंड स्तरीय, और सम्मेलन के अंदर आज पूरे उकलाना खंड से यहाँ आप देख रहे हैं दिव्यांगजन बैठे हुए हैं और सारे यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन लोगों की जो मांग है उस मांग को किस प्रकार सरकार पूरा करती है यह तो समय बताएगा, लेकिन जो समय समय पर वादे किए जाते हैं इन लोगों की यही डिमांड है कि वह वादे जो सरकार करती है तो उसको पूर्ण भी करे, ताकि यह भी अपना जीवन यापन एक सामान्य व्यक्ति की भांति पूर्ण कर सके। सरपंच साहब हमारे बीच में सरपंच है भाई अनिल कुमार जी। अनिल जी, आप क्या कहना चाहोगे, आज आप भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए? सबसे पहले स्वागत है सीता जी आपका, पत्रकार बंधु होगा। जो ये जत्था गांव गांव जाकर इन्होंने अपने जो संदेश विकलांगों के लिए बताए है, बहुत काबिले तारीफ है। हमारे गांव में भी ये जत्था आया था तो इन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बताई जिनका हमें भी नहीं पता था। तो ये बहुत बढ़िया इन विकलांगों के लिए अपने कार्य कर रहे हैं। और इनकी जो मांगे हैं वो सरकार से हम भी निवेदन करेंगे कि इन विकलांगों के लिए जैसे इन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो लोन की प्रक्रिया है वो मिले, तो जो भी विकलांग अपने कार्य शुरू करना चाहता है उस राशि से अपना कार्य शुरू करेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। और वो जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता जाएगा, बैंक से उनकी लिमिट भी बढ़ेगी, वो अपने व्यापार को और भी अच्छे सुचारू रूप से चला पाएंगे। तो विकलांगों के लिए बहुत अच्छी सोच ये जो एकता मंच है ये रखता है, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग हो। तो सभी साथियों से निवेदन है, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।